हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका चैनल स्टडी विद पीके वाई पर। दोस्तों, बहुत दिनों बाद इस वीडियो में आपको आरआरसी ईआर कोलकाता यानी ईस्टर्न रेल कोलकाता आरआरसी ग्रुप डी से संबंधित लेटेस्ट आरटीआई के बारे में क्या जानकारी मिला है रिप्लाई में। हालांकि रिप्लाई दोस्तों कुछ दिन पहले ही आ चुका था, लेकिन मेरे पास आज आया है ये इन्फॉर्मेशन डाटा जो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ ईस्टर्न रेल संबंधित। इसमें दोस्तों खास बात यह है कि जो आरटीआई का रिप्लाई है एक डिवीज़न द्वारा है और पोस्ट बाई आया है। कितने कंडक्टर ने रिजाइन चाहे नॉन ज्वाइनिंग किया है। आपको पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में, आप बने रहें। इस प्रकार कुछ जानकारी तो मिला है दोस्तों। और एक बात बता दोस्तों, इस जोन के अलावा भी और अदर जोन के भी आरटीआई का रिप्लाई है जो अति महत्वपूर्ण है उन कैंडिडेटों के लिए जो अदर जोन मतलब ईस्टर्न रेलवे से संबंधित तो है ही हैं, और जो अदर जोन के कैंडिडेट हैं उनके जोन का जो आरटीआई रिप्लाई है उनके लिए भी बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए, बहुत दिनों बाद ईस्टर्न रेल कोलकाता का आरटीआई का रिप्लाई और अदर जोन के आरटीआई के रिप्लाई के बारे में आपको बताते हैं कि क्या उत्तर मिला है, क्या कैंडिडेट को इसमें फ़ायदा हो सकता है, ईस्टर्न रेल कैंडिडेट को थर्ड डिवीजन में कितने ज़्यादा चांसेस और बढ़ सकते हैं। चलिए, बिना किसी देरी किए आपको दिखाते हैं पहले ईस्टर्न रेल कोलकाता के आरटीआई के रिप्लाई कर। चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। ईस्टर्न रेल कोलकाता, एक मिनट दोस्तों, देखिए दोस्तों, ईस्टर्न रेल कोलकाता आसनसोल डिवीजन, डेट देख लीजिए 16 मई 2024, यानी दोस्तों लगभग 10 दिन बोल सकते हैं कि 10 दिन पहले यह आरटीआई का रिप्लाई आ चुका था, जो कि मेरे पास अभी आया है जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों। मैंने पहले बोला था दोस्तों कि आप लोग डिवीज़न बाय डिवीज़न लगाइए। देखिए, ये इन्होंने डिवीज़न बाय डिवीज़न लगाया था, ठीक है, जो आरटीआई का रिप्लाई आया है। आप भी लगाइए, आपका भी रिप्लाई आया। तो चलिए देखते हैं क्या कैंडिडेट ने कुछ मतलब प्रश्न लगाया था, क्या रिप्लाई मिला आसनसोल डिवीजन का। देखिए, इन कनेक्शन विद द अबव रेफरेंस रिफर्ड ऑनलाइन आरटीआई एप्लीकेशन रिप्लाई ऑफ सीआई मतलब सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आसनसोल ओपन लाइन्स एज अ अंडर, यानी ये सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के बारे में बताया गया। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसका आंसर मिला है टोटल 680 यानी 680 numbers of candidates have been sent joining letters in civil engineering department आसनसोल ओपन लाइन्स, यानी बोला गया कि 680 जो कैंडिडेट हैं जिनका ज्वाइनिंग लेटर भेजा जा चुका है सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आसनसोल डिवीजन में, ठीक है, ओपन लाइन्स में। सेकंड में देखिए, टोटल 17 कैंडिडेट 17 कैंडिडेट हैव नॉट ज्वाइन इन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आसनसोल ओपन लाइन, यानी 680 तो आपका ज्वाइनिंग के लिए भेजा गया था, लेकिन कितने ने ज्वाइन नहीं किया, मात्र 17 कैंडिडेट, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि ये आसनसोल डिवीजन में खाली 17 कैंडिडेट वाला नॉन ज्वाइनिंग किया। ये एक पोस्ट बताया जा रहा है, मतलब सिविल इंजीनियरिंग में कैटेगरी नंबर इसमें तो मतलब मेंशन नहीं है, खाली जान लीजिए कि सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में 17 कैंडिडेट है, और भी तो होंगे। देखिए, तो इसमें आपको 17 कैंडिडेट मिल गए कि नॉट ज्वाइन किए। फिर नेक्स्ट देखिए, थर्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कैटेगरी वाइज हु हैव नॉट ज्वाइन इन सिविल इंजीनियरिंग, यानी 17 तो कैंडिडेट नॉट ज्वाइन किए हैं, लेकिन कैटेगरी वाइज क्या है वो मेन है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, पोस्ट यूआर में ट्रैक मेंटेनर, ठीक है, 6, ईडब्ल्यूएस का देखिए 2, ओबीसी का देखिए 2, एससी का देखिए 5, एसटी का 1, और सॉरी टोटल 16, यहाँ तो 16 हुआ। उसके बाद असिस्टेंट वर्कशॉप में देखिए, वर्क्स में देखिए 1, यहाँ देखिए सब में नील है, यानी 16 1 1 17, टोटल 17 कैंडिडेट हो गए। यहाँ से आप लोगों ने देखा, ये मत सोचिएगा दोस्तों कि आरआरसी ग्रुप डी का नहीं है, ये दूसरा का है। आप देख ले रहे हैं, आपको टैग मेंटर 4 से ही समझ में आ गया होगा। यहाँ पर लिखा भी है सीएन नंबर आरआरसी 01/2019 लेवल 1, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आया कि 17 कैंडिडेट जो है जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया,
कैटेगरी वाइज सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ट्रैक मेंटर 4 और असिस्टेंट ऑफ में ये कुछ इस प्रकार है। चलिए आगे दिखाते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब आगे में नंबर 4 में नंबर ऑफ कैंडिडेट कैटेगरी वाइज हु हैव रिजाइन इन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आसनसोल डिवीजन, ठीक है। अपर लाइन CA नंबर /RRC 2019 लेवल 1, यानी कि कितने कैंडिडेट हैं जिन्होंने तो ज्वाइन नहीं किया था, तो 17 कैंडिडेट, और उसके बाद कितने कैंडिडेट रिजाइन किया है सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आसनसोल में। तो देखिए, ट्रैक मेंटर का मतलब पोस्ट में UR के 5 कैंडिडेट, EWS के 1 भी नहीं है, OBC के 5, SC के 2, ST के 0, टोटल 12 कैंडिडेट, ठीक है। ट्रैक मेंटर फॉर्म में असिस्टेंट TMO में देखिए UR के 1 भी नहीं है, EWS के 1 भी नहीं है, OBC के 1 है, SC के 1 भी नहीं है, ST के 1 भी नहीं है, टोटल OBC के मिला के 1 है, यानी यहाँ से बोल सकते हैं 13 कैंडिडेट हैं। तब देखिए दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ट्रैक मेंटेनेंस असिस्टेंट वर्क्स और असिस्टेंट TMO मिलाकर 17 + 13 30 कैंडिडेट यहाँ से हो गया। और भी होगा दोस्तों डिपार्टमेंट, उसमें भी होगा, तो अब टेंशन ना ले, ऐसे सीटें धीरे धीरे खाली होती नज़र आएगी या खाली हो चुकी होगी, ठीक है। और इसमें ये बात दोस्तों, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि ये UR SC ST OBC जो ये इसमें कितने PWD कैंडिडेट का है OBC में या UR में कितने नॉन PWD कैंडिडेट का है, ठीक है। ये मतलब बताना सही बात नहीं है। मतलब ये जान लीजिए कि टोटल इतना जो अटैक रिप्लाई है ये दोनों सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आसनसोल डिवीज़न से आया है, ठीक है। अब आप लोग RTI लगा सकते हैं और भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, अदर पोस्ट के बारे में भी, अदर डिपार्टमेंट के बारे में भी। तो ये रहा दोस्तों ईस्टर्न कोलकाता, ठीक है, आसनसोल डिवीज़न का डाटा। ऐसा नहीं है कि खाली UR वाला ही ज़्यादा छोड़ रहे, देखिए यहाँ UR वाला तो यहाँ OBC है, यहाँ UR वाला तो यहाँ SC है। यहाँ बोल नहीं सकते कि किसका कैटेगरी का ज़्यादा छूट रहा कम छूट रहा, हालांकि UR का सबसे ज़्यादा रहता है, ये तो मानते हैं। तो ये रहा दोस्तों कि आसनसोल डिवीज़न का ईस्टर्न कोलकाता का RTI रिप्लाई। आओ दिखाते हैं और जोन का RTI रिप्लाई। देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार का RTI रिप्लाई आया था कुछ दिन पहले। यह वेस्टर्न रेलवे, ठीक है, पश्चिमी रेलवे। डेट देखिए 22 तारीख के डेट में आया था, 22/5/2024। इसमें कैंडिडेट द्वारा क्या क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इन्फॉर्मेशन सॉर्ट बाय एप्लीकेशन, सीरियल नंबर, रिमार्क, इन्फॉर्मेशन। देखिए 1 नंबर RRC CN नंबर 01/2019, हाउ मेनी सीट्स आर वैकेंट आफ्टर द 5 DB कैटेगरी वाइज। कितने मतलब वैकेंट सीट है फर्स्ट 5 DB होने के बाद कैंडिडेट द्वारा ये पूछा गया था कैटेगरी वाइज। देखिए इनका देखिए जानकारी के मतलब, द कंडक्ट ऑफ द DB हैज नो रिलेशन विद द नंबर ऑफ वैकेंसी लेफ्ट एंड देयरफॉर द इन्फॉर्मेशन साउट इज नॉट क्लियर। माने बोला जा रहा है कि साफ साफ इससे कोई संबंध नहीं है वैकेंसी का लेफ्ट का, ठीक है, कितने नंबर कितना वैकेंसी छूटा है नहीं है, तो इन्होंने जवाब नहीं दिया है, क्लियर है। सेकंड में देखिए, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट इन 5 DB, ठीक है, कितने स्टूडेंट, यानी यहाँ कैंडिडेट भी लिख सकते थे, कितने कैंडिडेट मान लीजिए कि कैंडिडेट हैं कि एब्सेंट है 5 DB में, मतलब 5 DB में, ठीक है। तो देखिए टोटल 46 कैंडिडेट रिमेनिंग एब्सेंट इन 5 DB। बहुत ही अच्छा इन्होंने जानकारी दी कि 5 DB इनके आने के बाद भी 46 DB सीटें यानी कैंडिडेट जो एब्सेंट हुए हैं। तो देखिए मैंने क्या बोला था, जब तक सीटें फुल नहीं होगी होती रहेगी। 5 DB में जब 46 है तो इसका 6 DB आना ही आना 100%, ठीक है, ये मान के रखिए। तो वेस्टर्न रेलवे वाला कैंडिडेट टेंशन वाला है, 46 है, तो 46 में ही आपका नेक्स्ट भी आएगा। INS सोचिए कि 46 में ही आएगा, क्योंकि मेडिकल में भी तो कितने बाहर हुएगा, यानी बोल सकते हैं यहाँ से 80 से 90 सीटें आ सकती है, ठीक है। ये तो रहा वेस्टर्न रेलवे का। अब चलिए नेक्स्ट RTI रिप्लाई दिखाते हैं। देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार का है, कुछ धुंधला है, आप समझ लीजिएगा। देखिए दक्षिण मध्य रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे, ठीक है, 23/5/2024 के डेट में आया था RTI रिप्लाई। इसमें देखिए क्या पूछा था कैंडिडेट ने, हाउ मेनी कैंडिडेट्स डिड नॉट ज्वाइन लेवल 1 जॉब इन गुंटकल डिवीजन टिल डेट, यानी जब तक उन्होंने पूछा था कि गुंटकल डिवीजन में कितने कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं किया ग्रुप डी का लेवल 1 का पोस्ट। देखिए टोटल है 77 कैंडिडेट आर नॉट ज्वाइन, ठीक है, गुंटकल डिवीजन में खाली। उसके बाद कम्युनिटी वाइज पूछा था, देखिए
तो यूआर का 35, ओबीसी के 13, ईडब्ल्यूएस का 10, एससी का 17, एसटी का 2। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ भी यूआर का सबसे ज़्यादा है और उसके बाद एससी का है। ऐसा नहीं कि ओबीसी का ज़्यादा होगा यूआर का। तो यहाँ यूआर का सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद और कैटेगरी का ये बोल नहीं सकते किसका ज़्यादा क्या होगा। तो यहाँ से देख लीजिए कैटेगरी वाइज। फिर नेक्स्ट है, हाउ मैनी कैंडिडेट्स रिजाइन द जॉब ऑफ लेवल 1 इन गुंटकल डिवीजन टिल डेट। यानी जब तक इन्होंने पूछा था जिस डेट तक कि कितने रिजाइन किए थे, देखिए 65 कैंडिडेट्स आर रिजाइन। सोचिए इतना नोट जो है, इतना रिजाइन है, ये से मिला दीजिए आप कितना होगा 12, फिर 142 कैंडिडेट, ऐसे ही 142 सीटें यहाँ से ऐसे मिल रही है। और कैटेगरी वाइज पूछा था, देखिए यूआर के यहाँ देखिए पासा पलट गया, यूआर के 18, ओबीसी के देखिए यहाँ बढ़ गया, रिजाइन करने वाला ओबीसी कैंडिडेट देख रहा हूँ मैं कि एक्सटर्नल में भी बहुत ज़्यादा है, 23, ईडब्ल्यूएस के 10, एससी के 8, एसटी के 6 कैंडिडेट। ठीक है, उसके बाद हाउ मनी नॉन मटेरियलाइज्ड पेपर रिटर्न टू हेड ऑफिस बाय गुंटकल। यानी जो फाइनल रिमाइंडर होता है, यानी जो कि नई ज्वाइन करते हैं लास्ट, उनको मौका देने के बाद भी, तो उनका जो क्या बोलते हैं दोस्तों कि वैकेंसी के बारे में वापस चला जाता है हेड ऑफिस पास। तो देखिए 17, ठीक है, सॉरी 77 पेपर्स आर रिटर्न टू हेड, मतलब कैंडिडेट की ज्वाइन नहीं किए हैं उतने कैंडिडेट का रिटर्न चल जाता है। जिसको फाइनल रिमाइंडर फर्स्ट डिवी में हुआ था दोस्तों कि यूआर को 2 बार फाइनल रिमाइंडर दिया जाता है, एससी एसटी ओबीसी को 3 बार। इसके बाद भी कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करता तो वो पेपर वापस चला जाता है उनके ज्वाइनिंग का। ठीक है, तो वो होता है फाइनल रिमाइंडर। तो ये हो गया। तो देखा दोस्तों आपने 3 आरटीआई का रिप्लाई, हालांकि कुछ दिन पहले का दोस्तों, लेकिन आसनसोल डिवीज़न से आपको पता चल रहा है कि आसनसोल डिवीज़न बहुत अच्छे तरीके से जानकारी दे रही है। और इसी का ईस्टर्न कोलकाता का आप बी डिवीज़न में लगा सकते हैं दोस्तों। आसनसोल, मालदा, जमालपुर, हावड़ा, सियालदा, फिर से आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और हर 3rd डिवी के बाद ईस्टर्न कोलकाता का, तो 3rd डिवी दोस्तों तो मेरे अनुसार तो 100% आएगी। किसी को बोलने ना बोलने से क्या होता है। और ये इलेक्शन के बाद ही अब लग रहा है 4 जून के बाद ही आएगा, इधर तो संभावना नहीं लगता। ठीक है, और 2nd डिवी का पैनल वो भी अब अनुमान है कि 4 जून के बाद ही कभी भी आ सकता है। ठीक है, तो कैंडिडेट उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, नई जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले जल्द से जल्द। अब बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए कि आपके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे फास्ट स्टेशन रेलवे संबंधित और रेलवे संबंधित जानकारी मिलते रहे। अब वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि सभी कैंडिडेट को पता चले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।